जब एक साधक ने प्रेमानंद जी महाराज से पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बारे में पूछा। प्रेमानंद जी महाराज ने बता दिया आतंकवादियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और कैसे इसे रोका जा सकता है। आखिर प्रेमानंद जी महाराज ने आतंकवादियों पर क्या बोला, साथ ही इसे रोकने के लिए प्रेमानंद जी महाराज ने सरकार को क्या सलाह दी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, आतताई आतंकियों का विनाश करो जो अधर्म में चल रहे हैं। जो आतताई अधर्म में चल रहे हैं उनका विनाश करो और जो नीचे आए उनकी सहायता करो। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, कौन सा ऐसा धर्म है जो दूसरे धर्म का विनाश करके फलता फूलता हो। वो कोई धर्म नहीं, अधर्म है जो दूसरे धर्म का विनाश चाहता हो। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, जैसे अगर आपको पता चल जाए आपके शरीर के किसी अंग, जैसे हाथ में कैंसर हो गया, तो आप उसे राजी राजी कटवा देंगे। आप पैसे देकर उसी टाइम पर कटवा देंगे, नहीं तो वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक वैसे ही अगर एक व्यक्ति से एक गांव नष्ट हो रहा है, अगर एक गांव से एक जिला नष्ट हो रहा है, अगर एक जिले से एक प्रदेश नष्ट हो रहा है और अगर एक प्रदेश से पूरा देश नष्ट हो रहा है, तो उसे शासन में ले लेना चाहिए, क्योंकि पूरे जीव बच रहे हैं, उनकी सहायता हो रही है। ऐसे ही जो मलिन राक्षसी स्वभाव के हैं, जो ये समझते हैं दूसरों को दुख देना, पीड़ा देना, दूसरों की हत्या करना धर्म है, वो धर्म नहीं, सबसे बड़ा अधर्म है। ये एक राक्षसी स्वभाव है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, ऐसे लोगों को दंड देना ही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे लोगों को शासित करना, शासन में लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर उस पर हिंसा नहीं होगी, अगर उसे शासन में नहीं लिया गया, तो वो लाखों को मार देगा। इनको शासन में लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। इनको शासित करना, इनको दंड देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम देश, प्रजा और विश्व शांति के लिए ऐसे लोगों को दंडित करें और उन पर शासन करें। जो लोग अपनी मनमानी को ही धर्म समझते हैं, जो लोग दूसरों को पीड़ा देने को धर्म समझते हैं, जो लोग दूसरों को मारने में, उनका विनाश करने को धर्म समझते हैं, ऐसे लोगों को शासित करना जरूरी है, इनको दंड देना जरूरी है। वो कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, उनको दंड देना जरूरी है। किसी भी महापुरुष ने किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है दूसरों को पीड़ा देने में, दूसरों का विनाश करने में सबसे बड़ा धर्म है। ये इन लोगों की मलिन बुद्धि है, भ्रष्ट बुद्धि है, जो ये लोग समझते हैं कि दूसरों को विनाश करने से हमारा धर्म आगे बढ़ेगा और यही धर्म का कार्य है। ऐसे लोग सिर्फ हिंसा की भाषा समझते हैं। इनको दंड देना जरूरी है ताकि लाखों जीवों की जान को बचाया जा सके। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, आतंकवाद सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व की समस्या है, क्योंकि पूरा विश्व ही इससे जूझ रहा है। पूरे विश्व को इससे खतरा है। पूरे विश्व को चाहिए कि वो एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई करे, क्योंकि ये पूरे विश्व की समस्या है। जब तक एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे तो इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और सिर्फ जान का ही नहीं, ये पूरे विश्व की ग्रोथ में भी एक बहुत बड़ा आडंबर है। 22 अप्रैल को जब कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद से देश विदेश से प्रतिक्रिया आने लग गई। यूएस, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस सभी ने भारत का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा हूं। आतंकवाद के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ना ही चाहिए। भारत में जो लोग इस हमले में मारे गए, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। आज पूरा विश्व भारत के साथ इस समय खड़ा हुआ है। अगर भारत इस पर कोई भी एक्शन ले लेता है तो उसके लिए पूरा विश्व आज भारत के साथ है। और ये तो पूरा विश्व जानता है कि ये लोग कहाँ पर पाले जाते हैं और कहाँ से ये आते हैं। इसीलिए आज भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने कई सारे समझौते तोड़ दिए हैं और बहुत बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इसीलिए देश विदेश से तो प्रतिक्रिया आई है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने भी इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज सभी लोग प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं,
करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं। आज लाखों लोगों का जीवन प्रेमानंद जी महाराज ने बदल दिया है। इसीलिए आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि इस विषय पर हम प्रेमानंद जी महाराज से पूछें उनके क्या विचार हैं। आप सबको तो पता ही होगा, प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां खराब हैं, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से अभी कुछ दिनों से वो रात्रि पद यात्रा के लिए भी नहीं आ रहे हैं। गाजियाबाद का एक डॉक्टर जो प्रेमानंद जी महाराज का बहुत बड़ा भक्त है, डॉक्टर DP त्यागी जी, वो समय समय पर प्रेमानंद जी महाराज के बारे में वीडियो डालते रहते हैं। जब प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पद यात्रा को रोक दिया गया था NRI सोसाइटी के द्वारा, तब भी गाजियाबाद के डॉक्टर DP त्यागी जी ने उनका विरोध किया था और उनसे आग्रह किया था कि वापस से प्रेमानंद जी महाराज से माफ़ी मांगे और प्रेमानंद जी महाराज वापस से रात्रि पद यात्रा के लिए आ जाए। डॉक्टर DP त्यागी जी ने प्रेमानंद जी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए 111 मरीजों के कान के पर्दे का ऑपरेशन मुफ्त में करने की घोषणा की थी। उन्होंने कामना की थी, मैं 111 मरीजों के कान के पर्दे का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त करूंगा और CG से प्रार्थना करूंगा कि वो प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक कर दें। और जब 111 मरीजों के कान के पर्दे का ऑपरेशन हो जाएगा तो वो प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुन पाएंगे, क्योंकि आज जो व्यक्ति प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुन रहा है उनका जीवन बदल रहा है। डॉक्टर DP त्यागी जी ने बोला है, जैसा मेरा जीवन बदल गया है वैसे ही मैं चाहता हूँ जो व्यक्ति सुनने में असमर्थ हैं उन सभी का मैं ऑपरेशन करूँ, ताकि वो प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुन सकें और उनका जीवन बदल सके। यही सच्ची सेवा है। हम सब सोचते हैं कि किसी को पैसे दे देना, किसी की मदद कर देना, ये एक दान पुण्य का काम है, जबकि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं अगर हम किसी व्यक्ति की ऐसी सेवा कर देते हैं जिसकी उसको ज़रूरत है तो यही भगवान की सच्ची पूजा है। और ये हमें गाजियाबाद के डॉक्टर DP त्यागी जी ने बताया है कि भगवान की सच्ची सेवा क्या होती है। वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जो अस्वस्थ हैं, उनका हर रोज डायलिसिस होता है, लेकिन राधा रानी की कृपा से वो अभी भी उनके चेहरे पे तेज है। हर CNT हॉस्पिटल 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक 111 कान के पर्दे फ्री बनाएगा उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए। और जो ऑपरेशन कराएंगे मरीज वो फिर सुनेंगे, तो उनके जो वचन है उनको सुनने के लिए, उनके कीर्तन को सुनने के लिए उनके कानों में भी आवाज़ पहुंचेगी और वो हर CNT हॉस्पिटल का और प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना भी करेंगे।